हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम गरिमा कांडपाल है। मैं अभी उत्तराखंड से रहती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नैनीताल में रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा है। बेसिकली इस चैनल को बनाने का पर्पस है कि हम अपने जो पुराने शौक़, पुरानी आदतें जो हमारी रहती थी, उसको हम फिर से उजागर कर पाएँ और फिर से उन्हें जिएँ। आजकल हम देखते हैं कि अ, इस जीवन की भागा-दौड़ी में और अपने बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को पूरे करते हुए हम कई बारी अ, जो चीज़ें जिनसे हमें रियल में खुशी मिलती थी, वो चीज़ें हम कहीं न कहीं छोड़ चुके हैं। और कहीं न कहीं आजकल जो सिंपल चीज़ें जिनसे खुशी मिलती थी, वो हम अ, नहीं करते और फेक चीज़ों के पीछे या अनरियल चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। तो अ, अगर अगर आप 1 मिनट का समय निकाल के अपने आप से पूछें कि आपको क्या चीज़ें पसंद हुआ करती थी, तो कुछ ऐसे आपको ध्यान आएगा कि किसी को पेंटिंग करना, किसी को सिंगिंग करना, किसी को डांसिंग, थिएटर, बहुत सारे तरह के शौक हो सकते हैं, है ना? और आजकल अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने आगे के एक्सपेक्टेशंस को कमीदार रखते हुए ये चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो बेसिकली ये चैनल मैंने अपने जैसे लोगों के लिए, अपने जैसे लोगों की मदद करने के लिए खोला है। और मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँ तो मेरा जैसे नाम तो मैंने आपको बता दिया, गरिमा कांडपाल है। मेरा भी एक शौक़ हुआ करता था, जो था किताबें पढ़ना। किताबें इन द सेंस कहानियों की किताबें पढ़ना। मुझे बहुत ज़्यादा जैसे कोई बुक आ जाए या कुछ हो, या अखबार में जो कई बार जो थोड़ी बहुत स्टोरीज़ आती हैं, मुझे बहुत बचपन में ऐसा शौक़ था पढ़ने का। बट अब वो शौक़ या वो आदत मेरे मन से बिल्कुल ही हट चुकी है। बट और शायद इस बात से आप लोग भी कुछ ना कुछ इस बात को शायद शायद कुछ लोग मेरे से मेरे जैसे ही तरह के रहे होंगे और अब वो भी इस शौक़ को खो चुके होंगे। तो बेसिकली हमने ये चैनल इसीलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस शौक़ को रिवाइव कर सकें। तो और कई बार आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि कहीं, क्योंकि मन में वो इच्छा तो रहती है किताबों को पढ़ने की, तो हमें कभी कभी भी किताबों की ऐसी कोई सेल दिखती है या कुछ कोई दिखता है तो हम उससे तो आकर्षित हो जाते हैं और किताबें बहुत सारी लेके अपने बुक शेल्फ पे रख देते हैं। और बस वो बुक शेल्फ किताबों से भरा रहता है। और हम उसी बुक शेल्फ के बगल में बैठ के अपने फ़ोन देखते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं। और वो बुक शेल्फ शायद हमसे एक बार कहना चाहता है कि तुम कितने बदल गए हो मेरे दोस्त। पहले तुम मुझे कितना पसंद करते थे और अब तुमने एक अलग ही दोस्त ले लिए हैं। खैर, इसमें हम उसका भी दोष नहीं देंगे। टेक्नोलॉजी ही इतनी ज़्यादा ऐसे हावी हो चुकी है कि आजकल हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है इस कारण से। तो तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है और हमने इस यूट्यूब चैनल का एक नाम डिसाइड किया है। तो बेसिकली इसका नाम रखा जाएगा बुक शेल्फ रिवेंज एंड फाइनली रीडिंग द निग्लेक्टेड बुक्स। ठीक है, बुक शेल्फ रिवेंज, फाइनली रीडिंग दी नेग्लेक्टेड बुक्स। तो रादर देन हम नई नई बुक्स खरीदें या कुछ करें, हमारे बुक शेल्फ में जितनी भी किताबें थी जो हमने नहीं पढ़ी हैं एक बार भी या पढ़ के आधी बीच में पढ़ के छोड़ दी हैं, हम उन बुक्स को हमारा ख़त्म करने का प्लान रहेगा। ओके, तो इस पे हम कैसे करेंगे कि मोस्टली क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो हम हिंदी और इंग्लिश बुक्स सिलेक्ट करेंगे। और हिंदी और इंग्लिश बुक्स हम जनरल रखेंगे और हम हर तरह की जॉनर की बुक्स रखेंगे। जैसे जो बचपन में जो हम पढ़ते थे, एडवेंचर बुक्स या थ्रिलर बुक्स या हॉरर बुक्स या मे बी फैंटेसी बुक्स हो सकती हैं।
और फिर जब हम बड़े होके जब हमें कुछ और तरह की किताबें पढ़ने का मन करता है, जैसे कि फ़िलोसॉफ़िकल बुक्स या सेल्फ़ डिस्कवरी बुक्स, तो इसमें हर तरह की बुक्स इंक्लूड होंगी। ओके। तो हम कुछ भी कोई भी बुक सिलेक्ट करने से पहले अपने आप को 7 या 10 दिन का समय देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द बुक। और फिर उसके बाद एक डेडलाइन डिसाइड करेंगे जिस पे हम वो बुक को पढ़ने का ख़त्म करेंगे। एंड देन एक दिन हम डिसाइड करेंगे जिसमें हम, अगर मेरे से कुछ लोग जुड़ते हैं, तो हम लोग उस बुक पे चर्चा करेंगे, उस बुक की फ़िलॉसफ़ी पे चर्चा करेंगे, वो बुक क्या कहना चाह रही थी, किन किन पॉइंट्स पे हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्या क्या पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, क्या क्या लाइंस उन बुक की बहुत अच्छी थी। तो हम इस तरीके से इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि वो बुक हमारे साथ एक और लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ पाए, और हम दूसरों की विचारधाराएं भी उस किताब एक पर्टिकुलर किताब की जान पाएँ। कि कई बार ऐसा होता है कि बस हम ही एक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, बट 4 लोग जब उसके बारे में बताते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ नोटिस हुई, ये चीज़, तो हम और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो धन्यवाद। इसी इंट्रोडक्शन से मैं अपनी आज ये फर्स्ट वीडियो शूट कर रही हूँ, और देखते हैं, आई होप आप मुझे पसंद करेंगे एंड मेरे चैनल को जॉइन करेंगे। थैंक यू सो मच।